हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पढ़ेंगे अब हम। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट बेसिकली वो होता है जो एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स का रिलेशन बताता है। हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर का, इन तीनों का रिलेशन। अब वो रिलेशन कैसे बताता है आगे हम ये सीखेंगे। तो रिलेशन आपका होता है दो तरीके से निकालना। पहले ए मेथड सीखेंगे, देन बी मेथड सीखेंगे। तो ए मेथड में होता है 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। इन तीनों से हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का रिलेशन निकाल सकते हैं। एंड बी मेथड में होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n। जो हमारा बी मेथड होता है उसको बोलते हैं हम यूक्लिड मेथड। ये कभी भी गलत नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखना। ये कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन जो ये वाला होता है ए मेथड, ये कभी भी गलत हो सकता है। तो हम इसके लिए एक एक एग्जांपल से समझेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो हमने n ले लिया 2। तो n की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली, n इज इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, पहला हमारा नंबर आ गया 4। देन n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1, 3। तीसरा नंबर n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 5। तो हमारे 3 नंबर आ गए ट्रिपलेट के, 3, 4, 5। ये आपको याद हो जाएगा। अब सेम इसमें m और n निकालने के लिए हमें कोई भी अपने पास से 2 नंबर लेने पड़ते हैं। जैसे m ले लिया मैंने 4 एंड n ले लिया मैंने 2। अब हमें इसके हिसाब से निकालना है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इस रिलेशन में डालना है तो 4m हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, पहला आ गया आपका 20। देन सेकंड देखेंगे हम। सेकंड क्या होता है? 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? 16 माइनस 4, तो ये बन गया आपका 12। बाकी अब देखते हैं तीसरे वाला क्या है। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमारा ये ट्रिपलेट क्या बन गया? 12, 16, 20। इसको हम चेक कर सकते हैं, तो कैसे चेक करेंगे? लेट सपोज इसको मान लो बेस, इसको मान लो परपेंडिकुलर। अब हमें जो पाइथागोरस थ्योरम हमने सीखी थी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर गया तो हमारा ट्रिपलेट बिल्कुल ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो पी स्क्वायर ये है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्या है हमारा? 20 का स्क्वायर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बिल्कुल मैच करना चाहिए। अगर ये पूरा मैच कर गया तो हमारा ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा। तो 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस कर लेंगे हम, तो प्लस यहाँ पे कर लेंगे।
ये आ गया हमारा 10, ये आएगा नहीं 400 आ गया। तो ये प्लस करके क्या आ गया हमारा 400। तो 20 का स्क्वायर यही होता है, तो हमारा जो 20 का स्क्वायर होता है वो 400 होता है। इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाइड है, हैंस प्रूफ। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, जो ये ए मेथड है, ये वाला मेथड, ये कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ना सीख के यूक्लिड मेथड से करिए। यूक्लिड मेथड कभी भी फेल नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए। ये वाला मेथड ऑलवेज वर्क। मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप यूक्लिड मेथड ही सीखिए, जिसके हमारे रूल होते हैं क्या, 2 × m × n फॉर a। b के लिए क्या होता है, m² + n²। एंड देन c के लिए क्या होता है, m² - n²। अब ये m² - n² क्या होगा कि जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें से आप छोटा नंबर को माइनस कर लेंगे। तो आपका यूक्लिड मेथड से पाइथागोरस ट्रिपलेट पता लग जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तब तक के लिए गुड नाइट।